तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे परिवार चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, अगर मुखिया नहीं परिवार चल नहीं सकता, ऐसे ही संसार चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, और वो मुखिया है परमात्मा श्री हरि। भगवान इस संसार रूपी परिवार को चला रहे हैं। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान, ईश्वर को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है। ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, जैसे हवा चल रही है, महसूस हो रही है, लेकिन हवा किसी ने देखी नहीं कि हवा का स्वरूप क्या है, हवा का शरीर कैसा है। महसूस हो रही है, हवा चल रही है, हवा लग रही है, हमको एहसास हो रहा है, महसूस हो रही है। ऐसे ईश्वर को महसूस किया जाता है। एक भाई ने कहा, कथा चल रही थी, महाभारत का युद्ध था, और महाभारत के युद्ध में भगवान ने विराट रूप दिखा करके और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान है तो दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखाई देते? बात भी सही है। और आप लोगों के मन में भी ये भाव कभी कभी जागृत होगा कि भगवान है तो दिखाई देना चाहिए। अरे मंदिर में जाते हैं तो पत्थर को माने कारीगर लोग उसको घड़ करके और मूर्ति बना देते, ये दुर्गा मैया, ये हनुमान जी, ये राम जी, ये कृष्ण जी, ये राधा जी, ये रुक्मणी जी। हम है तो आखिरकार पत्थर, लेकिन भगवान है तो दिखाई देना चाहिए। हम लोग तो पत्थर की मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? एक भाई ने मुझसे एक गांव में चर्चा करी कि महाराज आपने कहा था कि भगवान दिखाऊंगा, तो मैंने कहा भगवान को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है। अर्जुन को भी भगवान ने जब दिव्य नेत्र दिए तो ही भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम, अर्थात हे अर्जुन मैं तुम्हें ये दिव्य नेत्र देता हूं, इनको प्राप्त करो और मेरे विराट रूप का दर्शन करो। तो भगवान दिव्य नेत्र के द्वारा ही देखे जाते हैं। और ये दिव्य नेत्र कैसे प्राप्त होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, योग, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग का साधन करने से दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिससे भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान है जैसे हवा है, दिखाई नहीं देती है, हमको एहसास होता कि हवा चल रही है। एक भाई उलझ गए, महाराज भगवान दिखा, भगवान दिखा। तो मैंने उससे कहा कि भैया एक चीज बताओ, भगवान है? अरे है तो दिखना चाहिए। मैंने कहा भगवान को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे इस समय मध्याह्न काल के सूर्य से आंखें आप नहीं मिला सकते, क्योंकि आंखों की रेटिना जल जाती है। तो भगवान के विषय में कहा है कि कोटि सूर्य समप्रभा, 1 करोड़ सूर्य चमकते हैं, इतना भगवान का आभा मंडल है। हमारी आंख जल के राख हो जाए, भगवान के वेग को हम सहन नहीं कर सकते। भगवान है तो दिखाओ। मैंने कहा तुम्हारे घर में जो कूलर, पंखे, फ्रिज, टीवी, ये काहे से चलते हैं भाई? ये काहे से चलते हैं? करंट से, करंट से चलते हैं। अगर करंट नहीं तो ये किसी काम के नहीं। आपका टीवी सेट है, ये भी करंट है तो ही चल रहा है। आपका फ्रिज, आपका कूलर, ये सारे जितने भी विद्युत उपकरण हैं बगैर विद्युत के नहीं चल सकते, बगैर करंट के नहीं चल सकते। करंट है तभी तो चल रहा है। अच्छा, करंट को देखा है, मानते सभी हैं कि होता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। करंट है जब भी तो तुम्हारे ये विद्युत उपकरण चल रहे हैं, और करंट नहीं होता चलते। मानते सब हैं कि करंट होता है, करंट को देखा नहीं है, फिर भी मानते कि होता है। तो ईश्वर के विषय में क्यों मने वितंडावाद खड़ा करते हो कि मान लो कि ईश्वर है? जैसे करंट को किसी ने देखा नहीं कि करंट के कितने पैर, कितने हाथ, कितने माथे होते हैं, सींग होता है कि पूंछ होती है, लेकिन भगवान के विषय में तर्क वितर्क करेंगे कि भगवान है तो दिखाओ कैसा है। आप तो मुझे करंट दिखा दो, मैं भगवान को दिखा दूंगा। चलो, व्यास मंच से दावे के साथ कह रहा हूं,
करंट का स्वरूप बता दो। करंट है तो यही चल रहे हैं आपके बिजली के विद्युत उपकरण, ऐसे ही भगवान है तो ये संसार चल रहा है। तो भगवान के विषय में वितंडावाद खड़ा मत करो कि भगवान नहीं है। जैसे करंट है तो ही चल रहा है। मानते सब हैं कि करंट होता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। करंट को किसी ने देखा कि उसका स्वरूप क्या है। मानते सभी कि करंट होता है, ऐसे ही भगवान भी होता है, देखा किसी ने नहीं। और भगवान को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है। तो हमारे धर्म शास्त्र में सनातन धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं, सब में पावर शक्ति समाहित है। अगर इनमें शक्ति नहीं होती तो आज रामायण के पन्नों में लोग जर्दा सुपारी पोहा जलेबी बांध करके दे देते हैं। कभी आपने देखा कि किसी बनिया ने रामायण के पन्ने में या भागवत के पन्ने में या गीता जी के पन्ने में गुटखा पाउच बांध के दे दिया हो और पोहा जलेबी बांध के दे दिया हो, कचौरी समोसा बांध के दिया? अगर रामायण के पन्ने में किसी ने दिया हो तो बता दें। कागज तो ये भी है, कागज तो वो भी है, लेकिन लोग जानते हैं कि ये रामचरितमानस है। डरते हैं क्योंकि पावर है, शक्ति है जभी तो। अगर शक्ति नहीं होती तो आज उड़ा देते पोहा जलेबी बांध के रद्दी में, आपको रामायण के बरके मिलते। लेकिन ऐसा नहीं। सृष्टि बने कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक किसी भाई ने रामायण के पन्ने में पोहा जलेबी गुटखा पाउच बांध के नहीं दिया, क्योंकि आदमी डरता। ये हमारे ग्रंथ है। पावर है जभी तो, और शक्ति नहीं होती तो कोई भी उड़ा देता, लेकिन आज तक आपने देखा नहीं। तो ईश्वर के विषय में व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा मत करो। भगवान है, जैसे करंट है, देखा किसी ने नहीं, मानते सभी हैं कि होता है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी स्वीकार कर लो, देखा भले ही नहीं है, लेकिन ईश्वर है जभी तो संसार चल रहा है। करंट है जभी तो तुम्हारे घर में उजाला हो रहा है। करंट है जभी तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान भाव के भूखे। ईश्वर केवल व्यक्ति का मन देखते हैं, और मन में जब सद्विचार होंगे तो शरीर का श्रृंगार हो जाएगा, शरीर का सुधार हो जाएगा। और जहां शंका हुई तो शंका नहीं, ईश्वर के विषय में लेश मात्र भी शंका नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव जी वर्णन करने की राजन भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की जो लीला की, उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि गोप ग्वालों का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने ये गिरिराज पर्वत की लीला की। क्योंकि अभिमान आ गया था कि हमने उठाया, हमारी ताकत लगी। भगवान को ही चैलेंज कर दिया, कर दे। हजारों की तादाद में डंडे लगे, अरे कर ले, थोड़ा पड़ जा, आराम कर ले। भगवान ने की कि नहीं, कभी आराम करूंगा नहीं तो तुम मर जाओ। बोले अच्छा, हमारी ताकत लगी, डंडे लगे हैं। जब ज्यादा भगवान को कहने लगे तो उन्होंने की आवाज दे, कर लूं? बोले हाँ कर ले। जैसे ही करा, चट्ट चट्ट करके सबके डंडे टूट गए और चिल्लाए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मरिया मरिया, तोक तोक। भगवान ने फिर उंगली ऊंची कर दी, बोले मरने नहीं दूंगा। जब जाके उनको सूझ पड़ी कि हे भगवान, अपन तो घमंड में जी रहा था कि अपनी ताकत लगी, लेकिन अब पतो पड़ियो कि तोकने आड़ो कोई दूसरो ही, पर्वत उठाने वाला कोई दूसरा, अपने तो अभिमान रूपी डंडे लगे। तो जीवन में आप कितने ही बड़े बन जाना, कभी अभिमान मत करना, समर्पण में जीना, अकड़ में मत जीना। अकड़ में जियोगे भगवत भक्ति से दूर हो जाओगे, भगवत कृपा से दूर हो जाओगे। इसलिए भगवान की कृपा चाहते हो, भगवान का आशीर्वाद चाहते हो, तो समर्पण में जीना प्रारंभ कर दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक प्रभावती नाम की एक गोपी थी। भगवान मक्खन चुराया करते थे, उसको बड़ा परेशान करते थे। जैसे कोई अगर किसी को अपन छेड़ो और वो ज्यादा अगर चिढ़े, गुस्सा हो, तो लोगों को मजा आता है कि इसको अपन छेड़ाओ। उसको छेड़ते हैं, जान करके छेड़ते हैं, और वो अपने ऊपर नाराज होता, क्रोधित होता, तो उसको छेड़ने में मजा आता है कि इसको जान करके इसको छेड़ो। और फिर वो अपशब्दों का प्रयोग भी कर देता है, लेकिन लोग खुश होते हैं, उसको जबरदस्ती छेड़ते हैं कि इसको छेड़ो, मजा आएगा। मजे लेने के लिए लोग छेड़ देते हैं। तो भगवान एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसे बड़ा छेड़ते थे, क्योंकि बड़ी नाराज होती थी, क्रोधित हो जाती थी। और जो क्रोधित हो जाता था, नाराज हो जाता था, ज्यादा बोलने बकवास करने लगता, उसको लोग ज्यादा छेड़ते हैं और मजे लेते हैं और हंसते हैं खूब। तो प्रभावती गोपी जब भी मक्खन बना के जाती
और जमुना मैया में स्नान करने के लिए जाती, उसी समय भगवान रेकी करते और देख लेते कि हाँ पहुंच गई है, तो उसके घर में, क्योंकि पहले के समय में विज्ञान इतना विकसित नहीं था जितना वर्तमान समय में। पहले ताला कुंची नहीं हुआ करते थे, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, सांकल लगा देते थे, बस ताले का जन्म ही नहीं हुआ था। उस समय ताले नहीं लगते थे और उस समय चोरी चक्कारी अपराध ये नहीं हुआ करते थे। लोग निस्वार्थ जीते थे, निश्चिंत होकर जीते थे, भगवान भरोसे जीते थे। ईश्वर में बड़ा भाव, बड़ी श्रद्धा, बड़ा विश्वास हुआ करता था, इसलिए लोग 100 साल से ऊपर जीते थे। लेकिन आज विज्ञान विकसित हो गया, बहुत सारे भौतिक संसाधन बन गए, व्यक्ति की औसतन आयु कम हो गई। आज 50-60 साल में ही व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है, पहले के समय 100 साल से ऊपर निकल जाते थे। कारण आज बड़े बड़े मकान बड़े बड़े हो गए, पक्के मकान हो गए हैं, महल हो गए हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं हो गई हैं। लेकिन मकान जरूर बड़े हो गए हैं, लेकिन व्यक्ति के दिल छोटे हो गए हैं, सुकड़ गए। पहले के जमाने में दिल का अमीर होता था व्यक्ति, दिल का अमीर होता था। वर्तमान में कल की चिंता नहीं कर देता था, कल की चिंता नहीं, वर्तमान की चिंता करता था। वर्तमान में जो है आनंद करो, कल की चिंता कौन करेगा, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। कल क्या होगा इसकी चिंता परम पिता पे छोड़ो, क्या होनी है क्या अनहोनी सबको उसका ध्यान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आज प्रभावती गोपी ने मक्खन बनाया और मक्खन बना करके छीके पे रख दिया। अब वो गई यमुना मैया में स्नान करने के लिए। भगवान अपने सखा मित्रों के साथ आए हैं, उसके घर की सांकल खोली, भीतर प्रवेश कर गए। अब मक्खन छीके पे टंगा था, कुंडाला हुआ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर कन्हैया। कन्हैया ने माखन खाया, मटकी फोड़ के भाग गए। अब उस गोपी ने भागते हुए कन्हैया को देख लिया। ब्रजरानी यशोदा के पास गई शिकायत लेके, कह रही ओ ब्रजरानी यशोदा, देख तो सही, तेरो कन्हैया मेरो माखन खा गयो। यशोदा मैया कहने लगी, अरे घट भूटी प्रभावती, मेरे घर में कोई माखन की कमी है जो मेरो कन्हैया तेरे घर में माखन खाएगा? मेरे घर तो माखन के माठ भरे पड़े हैं। देख मैया समझा ले, नहीं तो गारी दूं हूं गारी। तो मैया यशोदा रोने लगी, कह रही गोपी गारी मत देना, अगर तू कहे तो मेरे कन्हैया के बराबर माखन तोल के तुझे दे दूं। कितना माखन खाया? छटाक भर, 2 छटाक, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, तू मेरे बेटे को बराबर माखन तोल के तुझे दे देती, लेकिन मेरे कन्हैया को गारी मत दे। के तोल तोल ले जाओ माखन, जितनो जाको खायो है, पर गारी मत दियो गोपी, मेरो लाला तो गरीबनी को जायो है। तोल तोल ले जाओ माखन, जितनो जाको खायो है, पर गारी मत दियो गोपी, मेरो लाला तो गरीबनी को जायो। अरे 80 साल की आयु में लाला को जन्म भयो, गारी मत दियो। अब भगवान को और छेड़ने में आनंद आया। एक दिन गोपी शिकायत लेके पहुंची, लेकिन मैया ब्रजरानी यशोदा ने मना कर दिया कि मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगी। मेरे घर में कोई माखन की कमी जो तेरे घर में माखन चुराने जाएगा, मैं नहीं मानती। बोले अच्छा रंगे हाथ पकड़ दूं तो? बोले तो मान जाऊंगी, रंगे हाथ पकड़ के बता। तो आज प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ने के लिए षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र किया है। मक्खन बनाया, छीके पे लग दिया, छोटी छोटे धागे बांध दिए, उनमें सकोरियां बांधी गई, घंटियां बांधी गई, और ये भाव कि कन्हैया आएगा, छीके की छेड़ करेगा, घंटियां बजेगी और मैं पकड़ लूंगा। अब पहले के समय गारे की मिट्टी की कोठी हुआ करती थी, जिसमें लोग नाज भरते थे, अनाज गेहूं जुमार बाजरा भर के रखा करते थे। आजकल तो लोहे की टंकियां आ गई बड़ी बड़ी, उसमें साइलो केंद्र बन गए, उसमें सरकार रखती है, अनाज का भंडारण करती है। उस समय मिट्टी की कोठियां लोग अपने घरों में बनाया करते थे। तो उसने क्या करा, मक्खन बना के छीके पे टांग दिया, छोटी छोटी रस्सियां
उनमें घंटियां बांध दी गई कि कन्हैया आएगा, मक्खन की छीके की छेड़ करेगा, घंटियां बजेगी और मैं पकड़ लूंगी। उसी समय वो मिट्टी की कोठी टंकी के पीछे जाके छुप गई और कन्हैया का इंतजार करने लगी। नियत समय पर कन्हैया अपने ग्वाल मित्रों को लेकर के उसके घर में पधारे। जाकर के देखा है कि मक्खन तो है, लेकिन छोटी छोटी सकोरियां लगी हुई हैं, छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं। तो कन्हैया ने विचार किया, कन्हैया ने सोचा कि आज मुझे पकड़ने के लिए प्रभावती का कोई षड्यंत्र है, आज खतरा हो सकता है। नेताओं को सीखना चाहिए कि जहां षड्यंत्र हो वहां कन्हैया आगे और जहां जस मिले वहां कन्हैया पीछे। ग्वाल वालों को जस दिला देते हैं और जब खतरा होता ग्वाल वालों को पीछे करके स्वयं जूझ जाते हैं। तो नेताओं को सीखना चाहिए। इस कथा से सूत्र दिया है कि जब भी कोई खतरा आ जाए, कोई षड्यंत्र हो, तो नेता वही है जो आगे आकर के उस परेशानी से लोगों को निजात दे। तो कन्हैया ने देखा कि कोई षड्यंत्र है, परेशानी हो सकती, कन्हैया आगे। शब्द ब्रह्म, कन्हैया ने देखा कि छोटी छोटी रस्सियां लगी हुई हैं, उनमें घंटियां बंधी हुई हैं। तो भगवान ने शब्द ब्रह्म को आदेश दिया, ए शब्द ब्रह्म, मैं तुझे आदेश करता हूं, मैं या मेरे ग्वाल मित्र घंटियों को कितना ही हिलाएं डुलाएं, घंटी नहीं बजना चाहिए। शब्द ब्रह्म ने कहा कि प्रभु जो आपका आदेश। कुंडाला हुआ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और भगवान माखन की मटकी तक पहुंच गए। जैसे ही मटकी में हाथ डाला और हाथ में माखन का लोंदा लिया, ग्वाल वालों को खिलाने लगे, सारा माखन खिला दिया। अब भगवान के हाथ में थोड़ा माखन लगा हुआ था, तो भगवान ने उस माखन को चाटना प्रारंभ करा, और जैसे ही चाटना प्रारंभ किया घंटियां बजने लगी, सकोरियां बजने लगी, घंटियां बजना प्रारंभ हो गई, सकोरियां बजना प्रारंभ हो गई। भगवान नाराज हो गए। शब्द ब्रह्म को आदेश दिया, ए शब्द ब्रह्म प्रकट हो जा। ऑर्डर इज द ऑर्डर, वीटो पावर। भगवान ने अपनी वीटो पावर का उपयोग किया। जैसे कभी कभी राष्ट्रपति राज्यपाल वीटो पावर का उपयोग कर लेता है, ऐसे ही भगवान ने अपनी वीटो पावर का उपयोग किया और शब्द ब्रह्म को आदेश दिया, ए शब्द ब्रह्म प्रकट हो जा। शब्द ब्रह्म साकार रूप में प्रकट रूप से खड़ा है, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहा है। भगवान ने कहा, मैंने तुझे आदेश किया था कि मैं या मेरे ग्वाल मित्र घंटियों को कितना ही हिलाएं डुलाएं, ये घंटी नहीं बजना चाहिए, ये घंटियां क्यों बजी? तो शब्द ब्रह्म ने सर झुका करके श्री ठाकुर जी को कहा कि भगवान, शास्त्र और पुराण भी आपके आज्ञा ही है, शास्त्र और पुराण भी आपकी आज्ञा ही है। शास्त्र और पुराण में लिखा है कि और समय घंटियां ना बजे कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस समय श्री ठाकुर जी जीवते हो उस समय तो घंटियां बजना चाहिए, सकोरियां बजना चाहिए। इतने में तो आई प्रभावती और कन्हैया को झट से पकड़ लिया। कन्हैया बोलते छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ूंगी। बड़ा मजबूत पकड़ा है, आज तेरी मैया के पास लेके चलो। अरे लीनो शाम पकड़ के री मैंने, लीनो शाम पकड़ के अब कहाँ जाए गोरी, 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 लीनो शाम पकड़ के। पकड़ी भुजा जकड़ के, पकड़ी भुजा जकड़ के, पकड़ी भुजा जकड़ के, ऊंच नीच बल देवन लागो, ऊंच नीच बल देवन लागो, कहाँ जाए बल छल के दाव मेरे लग गयो री, लीनो शाम पकड़ के अब कहाँ जाए गोरी,
तीनों शर्माए, तीनों शाम पकड़ के अब कहाँ जाए गोरी, तीनों शाम पकड़ के अब कहाँ जाए गोरी, तीनों शाम पकड़ के अब कहाँ जाए गोरी, तीनों शाम पकड़ के। भगवान बोलते छोड़ दे मौसी जी। बोले नहीं, तेरी मैया ने मुझसे कही थी ना रंगे हाथ पकड़ के बताना। बहुत उजागर किए हैं, कई रात जागी हूं तब कहीं जाकर के हाथ आयो है, और तू बोलता छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगी, बराबर मजबूत पकड़ा है, लिए जा रही है। आज तेरी मैया से जाके बोलूंगी कि देख जी तेरू ही लाला है ना जो मेरे घर में घुस करके माखन चोरी करे। कन्हैया बोलते मौसी छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ूंगी। बोले मौसी बात ये है कि आज मेरो जे हाथ में माथे के कने धर के सो गए हो तो मौसी जी मेरो जे हाथ बहुत दुखे है, जे छोड़ करके और जे हाथ पकड़ ले तो कछु हर जानो। बोले कछु भी हर जानो ना है। अब प्रभावती का छोरा पीछे पीछे चल रहा था, तो भगवान ने प्रभावती के छोरे का हाथ प्रभावती के हाथ में पकड़ाया और खुद जाकर के पीछे के दरवाजे से अपने घर में जाकर के सो गए। जैसे ही ब्रजरानी यशोदा ने देखा कन्हैया कहा बात है कि लाला आज काई को सो रहे हो है। बोले मैया रात भर मेरे को नींद नहीं आई। बोले क्यों? रात भर प्रभावती मुझे आंखें दिखाती रही। बोले अच्छो? बोले हाँ। अब प्रभावती पहले के समय में घूंघट हुआ करता था, घूंघट करके लिए जा रही है। पहले के समय में दरवाजे में दरारें हुआ करती थी, लेकिन आजकल फाइबर लोहे इत्यादि के दरवाजे आ गए। तो पहले जब दरवाजे बनते थे तो उसमें आप झांक के भीतर का देख सकते थे, दरारें हुआ करती थी। तो जैसे ही गई है, अरे ओ ब्रजरानी यशोदा, ओ यशोदा देख तूने कहा था कि मेरे लाला को पकड़ के दिखाना, देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई। ब्रजरानी यशोदा ने कहा कि मेरा लाला तो भीतर सो रहा है, ये कौन से लाला को लाई? और जैसे ही सांकल खोली, देख तूने कहा था बार बार मैं तेरे को उलाहना देने के लिए आई थी, लेकिन तूने कहा था कि मेरा लाला माखन चोरी क्यों करेगा, मेरे घर में तो माखन के भंडार भरे हैं। तो जैसे ही ब्रजरानी यशोदा को कहा कि देख ये तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, तो ब्रजरानी यशोदा ने कहा कि अरे ओ घट फूटी प्रभावती जरा घूंघट के पट उठा करके तो देख कौन से लाला के लाई है, मेरा लाला तो घर में सो। और जैसे ही घूंघट उगाड़ा उसने, बोला अरे मुआ तू कैसे आ गया? उसी समय कन्हैया आएगी प्रभावती मौसी जी। बोले हाँ। बोले टिली ली करके भाग गए। अब और भी पारा चढ़ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक गोपी थी। अच्छा गोपियों का ये नियम था कि वो हर समय श्याम सुंदर कृष्ण को याद किया करती थी। एक गोपी गौशाला में गोबर उठा रही थी। अब गोबर उठा के हमारे यहाँ कंडे बनाए जाते हैं, गोबर के उपले बनाए जाते हैं। रात भर पशु गौशाला में बंधे हैं। सुबह जब जंगल की ओर जाते उस समय गौशाला की सफाई की जाती है। टोपले में गोबर बीन करके और कंडे थेपे जाते हैं। तो एक गोपी ने बहुत सारा गोबर टोपले में रख लिया। अब टोपला उठाने की उससे बने नहीं, गोबर ज्यादा। कन्हैया का चिंतन कर रही थी, सोच रही थी कन्हैया आ जाए तो आनंद है जाए। इतने में कन्हैया बांसुरी बजाते हुए उधर से निकले। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जैसे ही उस गोपी ने कन्हैया को देखा और कहा लाला कन्हैया नेक थोड़ा इधर तो आओ। बोले कहा बात है? बोले लाला मेरा टोपला उठवा दे, गोबर ज्यादा हो गया है। और जैसे ही कन्हैया ने
कहा कि देख मौसी उठवाए तो दूंगो, पर बदले में तू मोह को कहा देगी। बोले देख एक टोपला उठवाएगो, ब्रज में बोलते हैं हेल, लाला नेक मेरी हेल उठवाए दे। अपन बोलते हैं टोपला, टोपले में गोबर भर के माथे पे धर के फेंकने के लिए जाते हैं, कंडे बनाने के लिए जाते हैं। तो उसने कहा लाला कन्हैया नेक मेरी हेल उठवाए दे। बोले मौसी उठवाए तो दूंगो, बदले में तू मोह को कहा देगी। बोले देख एक हेल उठवाएगो तो एक लोंदो माखन को दूंगी, और 10-25 उठवाएगो तो 10-25 दूंगी। बोले मौसी गिनती कौन करेगा, अगर तू भूल गई तो? बोले देख लाला एक हेल उठवाएगो तो गोबर की एक टपकिया तेरे मुंह पे लग दूंगी, 2 उठवाएगा तो 2 टपकिया तेरे मुंह पे धर दूंगी। तो भगवान का पूरा श्रीमुख गोबर की टिल्लों से टिमटिमाने लगा। जैसे आकाश मंडल में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान का पूरा श्रीमुख गोबर के टिल्लों से टिमटिमाने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा सारा गोबर फेंक दिया। अब गोपी से भगवान ने कहा देख गोपी हमारे तुम्हारो हिसाब कर लो। गोपी भगवान के मुख से गोबर के टिल्ले निकाल रही है। बोले 1 2 3 4 5, बोले 10 लोंदा माखन दे दो। बोले ऐसे थोड़ी दूंगी। बोले फिर कैसे देगी? बोले थोड़ा नाच के बता। तो भगवान जो है नाचे हैं, और भगवान जब नाचते हैं तो गोपियां भगवान के साथ नाचने लगती हैं। भगवान नाच रहे हैं और गोपी कहती है भगवान से कि बन गई बिहारी में तो बन गई तुम्हारी। बन गई बिहारी जी में बन गए तुम्हारे। बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गए बिहारी जी में बन गए तुम्हारे। तुम्हें तो तेरे मुख की मुरलिया,
बोल गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन ब्रज की भोली भाली गोपियां उनका नियम था प्रातः काल उठ करके यमुना मैया में स्नान करके कात्यायनी देवी का पूजन किया करती थी और कात्यायनी महामंत्र का जाप करती रहती थी। कात्यायनी महामाई महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ये श्रीमद् भागवत का परम कल्याणकारी मंत्र है और जो भी मेरी बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो इस मंत्र की यदि प्रतिदिन एक माला जाप करे तो उनको कृष्ण के समान सुंदर पति की प्राप्ति होती है और विवाह में जो अड़चन है, जो रुकावट है, वो सारे कुंडली के दोष दूर होकर के उत्तम पति की प्राप्ति होती है। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपियां यमुना में स्नान तो करती थी लेकिन नग्न होकर के स्नान करती थी। भगवान ने कई बार कहा कि गोपियां, गुरुदेव प्रणाम, नग्न होकर के स्नान करती थी। मेरे कन्हैया ने कई बार समझाया कि देखो गोपांगनाओं, इस तरह जल में स्नान करने से जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का अपराध लगता है, तो आप इस तरह स्नान ना करें। लेकिन भगवान की बातों का असर उनके ऊपर नहीं हुआ, वो यथावत स्नान इसी प्रकार से करती रही। एक दिन भगवान ने विचार किया कि मैंने कई बार इनको समझाया लेकिन फिर भी मेरी बातों का इनके ऊपर असर नहीं हुआ, आज इनको सबक सिखाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, गोपियां यमुना में उसी प्रकार स्नान कर रही थी और सखी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। भगवान गए लेकिन गोपियों को पता नहीं, भगवान ने सबके कपड़े उठाए और एक कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सभी के कपड़े एक वृक्ष के ऊपर टांग दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस कदम्ब वृक्ष में रंग बिरंगे फूल खिले हों। अब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तो गोपियों को लगा कि अब 2 घंटे हो गए हैं और अब हमें वस्त्र धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें आवश्यक कार्य भी है और हमें कात्यायनी देवी का पूजन जो करना है। और जैसे ही वस्त्रों के ऊपर दृष्टि गई लेकिन वहां गोपियों के वस्त्र नहीं थे। उसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मुरली बजा दी। भगवान ने मुरली बजाई, गोपियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। गोपियां कहती, कन्हैया हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तो कन्हैया बोलते हैं, गोपियों मैं कहां मना कर रहा हूं, आइए और अपने अपने वस्त्र ले जाइए। तो गोपियां गले गले पानी में खड़े होकर के भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करती हैं। कई बार क्षमा याचना की और कान पकड़ के कहा कि कन्हैया हमें हमारे वस्त्र वापस दे दो, लेकिन आज के बाद हम इस तरीके से स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने वस्त्र लौटा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन जब एक के बाद एक राक्षसों का आना जारी रहा तो नंद बाबा ने गोकुल का त्याग करके और वृंदावन में आ गए। वृंदावन बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनोहारी है, दिल को आकर्षित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला विहंगम तीर्थ है, जहां संत लोग मस्ती में झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं और श्री ठाकुर जी की लीलाओं का निर्बाध गति से आनंद लेते रहते हैं। ऐसे वृंदावन धाम की महिमा अवर्णनीय है। हमारे बीच में आदरणीय राजा भैया जिला पंचायत सदस्य मोरेश्वर पटेल जनपद सदस्य जी पधारे हैं। ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। आपका बहुत बहुत सम्मान है और आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद बाबा समस्त गोप ग्वालों को लेकर के वृंदावन पहुंच गए। हम भी वृंदावन चलें भगवान के साथ, शरीर यहीं रहेगा, मन से
और विचारों से हम चलते हैं वृंदावन कि वृंदावन धाम अपार, हाँ अपार। भैया ताली बजा करके वृंदावन ऐसे ही थोड़ी जाया करता है। वृंदावन ऐसे जाते हैं, जब कोई भी हम तीर्थ जाते हैं, तीर्थ जाते समय हम बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भजन गाते हुए, कीर्तन गाते हुए और श्री ठाकुर जी की याद दिल में संजोए हुए जाते हैं। तो वृंदावन ऐसे थोड़ी जाते हैं। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। किनारे रटे जा राधे राधे। क्या जाने ब्रज किनारे रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। दुख जन्म जन्म को कटतो। राधे राधे रटतो, दुख जन्म जन्म को कटतो। तेरो बेड़ो हो तो पार, रटेगा राधे राधे। तेरो बेड़ो हो तो पार, रटेगा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटेगा राधे राधे। श्री वृंदावन रटे जा राधे राधे।
अवतारो हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे प्यारे राधे भान दुलारी राधे लीनो बरसाने अवतार रटे जा राधे राधे लीनो बरसाने अवतार रटे जा राधे राधे ओ श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोलो राधे सर्वेश्वरी की जय हो। परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव भी हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं और बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुदेव वचन के बड़े पक्के हैं। उन्होंने जो वचन दिया था वो निश्चित रूप से वो आए हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है। एक बार पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ताली बजा करके। बोल गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, भोजराज कंस का एक के बाद एक राक्षसों का भेजना जारी रहा, लेकिन ये विचित्र भांजा है। मामा जी जो भी खिलौना भेजते ये चकनाचूर करके तोड़ मरोड़ करके फेंक देता। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भोजराज कंस ने एक संदेश भेजा और एक दूत को भेजा कि जाओ नंद बाबा से ये संदेश कह देना कि कल मथुरा में चमत्कारेश्वर भगवान का रुद्राभिषेक है और कल हमें 108 नील कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। हमें कल नील कमल 108 पुष्प चाहिए जिससे हम भगवान का रुद्राभिषेक करेंगे, और यदि हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम ब्रज को उखाड़ करके फेंक देंगे। आदेश भोजराज कंस। अब कन्हैया का प्रतिदिन का नियम था, दाऊ भैया के संग गैया चरावे के ताई जायो करते थे। प्रतिदिन का यशोदा मैया का नियम था कि यशोदा मैया लाला का इंतजार करती घर की देहली पर हाथ में माखन मिश्री का कटोरा और दूध लेकर के अपने प्राणाधार श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती, मेरो कन्हैया आतो होएगो। तो यशोदा मैया का प्रतिदिन का नियम था। एक दिन ब्रजरानी यशोदा मैया घर की डेली पर नहीं दिखी, और जैसे ही सायंकाल का समय था, श्याम सुंदर कृष्ण गाय लेकर के जब अपने घर को लौटे तो वहां देखा कि आज मैया नहीं है। गाय को बांध करके जैसे भीतर गए तो मैया उदास होकर के बैठी है। नंद बाबा उदास होकर के बैठे। तो कन्हैया ने कहा, मैया, ओ मैया। बोले कहा बातें लाला। मैया, आज तू मोको बहुत उदास दिखे मैया। कहा बात है मैया, मुंह से कहना मैया। मैया बोली, लाला कन्हैया तेरे बाबा से पूछ। तो नंद बाबा के पास गए और कन्हैया ने कहा, बाबा, ओ बाबा। बाबा ने कहा बात है लाला। बोले बाबा, आज तू मोको बड़ो उदास दिखे, तो को मोरी सौगंध है
मेरे सर पे हाथ रख करके बता कि क्या बात है। तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया दरअसल बात यह है कि जो तुम्हारे मामा है भोजराज कंस, उन्होंने एक आदेश पारित किया है और आदेश में ये लिखा है कि कल मथुरा में चमत्कारेश्वर भगवान का रुद्राभिषेक है। हमें 108 नील कमल पुष्पों की आवश्यकता है। और लाला तू तो जाने हैं नील कमल काली देह में होयो करे हैं और काली देह में बहुत बड़ा कालिया सांप रहता है, जिसके विष के द्वारा कई हजार पशु पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। जो भी उस काली देह का विषैला जल पी लेता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उसने उस जल को इतना विषैला कर दिया है कि कोई भी पक्षी ऊपर से उड़ान भर के उस काली देह को पार करता, विषैली गैस निकलती और वो मूर्छित होकर के काली देह में गिर पड़ता। तो कन्हैया ने अपने बाबा और मैया से कहा कि मैया बाबा चिंता मत करो, कल कालिया से हम बात कर लेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी त्रिभुवन मोहिनी बांसुरी को बजाया है और सभी गोप ग्वालों को बांसुरी की धुन में कन्हैया ने कहा कि कल हम काली देह पे गैया चरावे के ताई चलेंगे, सभी अपना अपना टिफिन बांध करके और ले आना। भगवान ने अपनी त्रिभुवन मोहिनी बांसुरी को बजाया है। सवेरा हुआ, सभी गोप ग्वाल अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर के कन्हैया के साथ काली देह पर दिन भर गैया को चराया। मध्याह्न काल का समय और कन्हैया ने कहा कि ग्वाल वालों बड़ी जोर की भूख लगी, जरा अपना अपना टिफिन तो निकालो। उस समय टिफिन नहीं हुआ करते थे, लोग कपड़े में रोटी बांध करके जंगल में ले जाया करते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में नाना प्रकार के बहुत सारे टिफिन, तो उस समय कपड़े में रोटी बांध करके लोग ले जाया करते थे। कन्हैया ने भोजन करा। भोजन के बाद गाय एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। कन्हैया ने कहा कि आज तो हम गेंद का खेल खेलेंगे। उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था। माताएं अपने बच्चों को फटे टूटे कपड़े की गेंद गुड्डे गुड़िया बना करके खेलने के लिए दे दिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक खिलौने आ गए हैं, बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हैं। उस समय ये नहीं हुआ करते थे क्योंकि लाइट ही नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो फटे टूटे कपड़े, जो रद्दी कपड़े होते थे, माताएं अपने बच्चों को खेलने के लिए गुड्डा गुड़िया गेंद बना करके वो दे दिया करती थी, उससे बच्चे खेलते थे। तो मधुमंगल ने अपनी मैया से गेंद बनवाई और मधुमंगल ले गए। जाकर के भगवान ने गेंद खेला है, एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंक रहे हैं। अब गेंद आ गई भगवान के हाथ में। भगवान ने पूरी ताकत से पूरे वेग के साथ गेंद फेंकी और गेंद पिन पिनाती हुई सीधी काली देह में गिरी। मधुमंगल बोलियो लाला कन्हैया मेरी गेंद लाई के दे। कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल अब तू तो जाने हैं काली देह में तो बहुत बड़ा कालिया रहता है और मुझे खा गया तो। बोले नहीं कन्हैया मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो वाई गेंद चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल मैं अपनी मैया से तुझे दूसरी गेंद बनवाई दूंगा। बोले नहीं नहीं कन्हैया तू ना ही जाने। बोले क्या बात है? बोले मेरी मैया के आगे 7 दिन तक 2-2 घंटा सुबह शाम में रोयो हूं, तब कहीं जाकर के मेरी मैया ने मुझे वह गेंद बनाई के दी। कन्हैया गेंद वही लूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन एक कदम्ब का वृक्ष काली देह के किनारे था और बड़ा विशाल वृक्ष था। कन्हैया उस वृक्ष पे चढ़ गए और चढ़ करके और सारे गोप ग्वालों को खिलाने लगे कि भैया गेंद तो मेरे हाथ में काली देह में थोड़ी है, अब मैं फेंकूंगा। अब ग्वाल वालों को विनोद करने लगे कि देखो मैं गेंद फेंक रहा हूं, दूर जाओ, भागो भागो। तो कन्हैया इस तरीके से ग्वाल वालों को खेल खिलाते हैं कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारसो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो
बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनी है, काहे की पट गेंद बनी है काहे की पट गेंद बनी है, काहे के पट गेंद बनी है काहे को बल्लो लायो नी मेरो बारो सो कन्हैया। काहे को बल्लो लायो नी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनी है, रेशम की पट गेंद बनी है अरे रेशम की पट गेंद बनी है। रेशम की पट गेंद बनी है एक चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। एक चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब कन्हैया गपलाने लगे। मधुमंगल ने देख लिया कि गेंद काली देह में पड़ी हुई है। लाला कन्हैया दारी के झूठ बोले हैं, अरे गेंद तो काली देह में है और तू बोलता कि हाथ में गेंद है। और जैसे ही कन्हैया जाने लगे एक पतली डाली आई और कन्हैया काली देह में झुके। मधुमंगल दहाड़ मार करके रोने लगा, कन्हैया आगे मत जाना, डाली पतली है, छूट जाएगी, तू काली देह में गिर पड़ेगा और कालिया नाग तुझे खा जाएगा। कन्हैया वापस आ जा। तो कन्हैया आगे जाते जा रहे हैं और जो काली देह के ऊपर कदम्ब की डाल झुकी थी, दोनों हाथों से भगवान ने डाल पकड़ी और काली देह के ऊपर झूलना प्रारंभ कर दिया। मधुमंगल बोलता, कन्हैया लाला हाथ मत छोड़ना। और उसी समय भगवान ने कहा, मधुमंगल मैं हाथ छोड़ रहा हूं। और भगवान धड़ाम से काली देह में कूद पड़े। अरे भारी भयो बिरज में सोर, काली देह में गिरे कन्हैया। भारी भयो बिरज में शोर, काली देह में गिरे कन्हैया। जब खबर यशोदा पाई, उठ दौड़ चली घबराई। जब खबर यशोदा पाई, उठ दौड़ चली घबराई। नहीं पल की देर लगाई, जल जमुना जी पे आई। नहीं पल की देर लगाई, जल जमुना जी पे आई। अरे मेरे कहाँ गयो नवल किशोर, काली देह पर गिरे कन्हैया। अरे मेरे कहाँ गयो नवल किशोर, काली देह पर गिरे कन्हैया। भारी भयो बिरज में शोर, काली देह पर गिरे कन्हैया। भारी भयो बिरज में शोर, काली देह में गिरे कन्हैया।
रो उठी यशोदा मैया जिस बिन बछड़ा की गैया। रो उठी यशोदा मैया जिस बिन बछड़ा की गैया। तू बता दे जमुना मैया मेरे कहाँ गयो गेंद खिलैया। तू बता दे जमुना मैया मेरे कहाँ गयो गेंद खिलैया। अरे मेरे जीवन को आधार काली देह में गिरे कन्हैया। अरे मेरे जीवन को आधार काली देह में गिरे कन्हैया। भारी भयो गिरज में शोर काली देह में गिरे कन्हैया। जैसे कन्हैया काली देह में कूदे सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए। नंद बाबा ब्रजरानी यशोदा को कहा मैया ओ मैया। बोले कहा बात है लाला तेरो कन्हैया काली देह में कूद गयो मैया। और जैसी मैया ने सुना मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। गाय बछड़े रंभाने लगे, झरझर आंसू बहने लगे और सभी गोप ग्वाल दुखी होकर के परेशान होने लगे। हमारो कन्हैया काली देह में कूद गयो। अरे मैया काली देह में तो बहुत बड़ा कालिया नाग रहता है। और जैसे ही भगवान कूदे काली देह की तलहटी में नीचे गए। नाग पत्नियों की दृष्टि पड़ी कन्हैया के ऊपर। उस समय कालिया सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा कि आप कौन हैं? हे नीलमणि आप कौन हैं? हम आपको प्रणाम करती हैं। आप हमारे स्वामी के क्रोध से वाकिफ नहीं हैं। आप चले जाओ वरना एक ही फुफकार में आपको जला के राख कर देंगे। इसलिए हम आपको निवेदन करती हैं कि आप चले जाइए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि अरे नाग पत्नियों जगाती हो या मैं जगाऊं? और भगवान ने कालिया सो रहा था। कालिया की पूंछ पर जोरदार पदघात किया और जैसे पदघात किया भगवान ने कालिया तिल मिला गया। सहस्त्र फणों से भगवान के ऊपर विष का प्रहार करने लगा। काली देह में भूचाल आ गया। जैसे चाय बनाते हैं और चाय में उबाली फूटती, ऐसी उबाली काली देह में फूटना प्रारंभ हो गया। भगवान और कालिया का युद्ध होने लगता है। जिस फण से कालिया प्रहार करता भगवान मुस्तिक प्रहार करके नेस्तनाबूद कर देते। अब भगवान ने सारे फणों को नेस्तनाबूद कर दिया। भगवान ने उछाल भरी और सीधी कालिया के फण पे नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और आज साक्षात भगवान नटराज बन गए हैं। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थल कलेवलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम निनाद बड्डमरवय चकार चंड तांडवं तनोतुना शिवा शिवा चकार चंड तांडवं तनोतुना शिवा शिवा। और साक्षात नटराज बन करके और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया की फण पर। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके अपने स्वामी के प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे स्वामी को अब इतना दुख मत दो। और नाग पत्नियों ने भगवान को प्रार्थना करी। कालिया ने भगवान से क्षमा याचना की और कालिया को कहा कि कालिया तुम इस काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। तो कालिया ने कहा कि भगवान मैं चला तो जाऊं लेकिन गरुड़ मुझे खा जाएगा। तो भगवान ने कहा कालिया चिंता मत करो, मैंने अपने चरणों के चिन्ह तुम्हारे माथे पे बना दिए हैं। अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तो जिस सर्प के माथे पे भगवान के चरण चिन्ह मंडे हों गरुड़ उसको नहीं खाएगा। ये भगवान ने वचन दिया है।
तो कालिया भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने परिवार पत्नी सहित रमणक द्वीप चला गया और भगवान श्याम सुंदर ने 108 नील कमल के पुष्पों को तोड़ करके और मथुरा भिजवा दिया। भोजराज कंस को सूचना मिली कि राम रे राम, ये नील कमल पुष्प कैसे आ गए? काली देह में तो बहुत बड़ा कालिया। जब पता लगा गुप्तचरों के द्वारा कि महाराज कालिया को नाथ करके भगा दिया गया, तो भगवान की बड़ी अटपटी लीलाएं हैं, झटपट समझ में नहीं आती हैं, और कदाचित झटपट समझ में अगर आ जाए तो जिंदगी भर की खटपट मिट जाया करती है। ऐसी मेरे ठाकुर की अद्भुत विलक्षण लीलाएं, जिनको श्रवण करने से प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा एक दिन भगवान ने लीला की, और भगवान की लीला को समझना हम छोटी बुद्धि वालों की बुद्धि से परे है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जैसे देवता भी भगवान की माया को नहीं समझ सकते। एक दिन भगवान ने लीला की, सभी ग्वाल वालों को कहा कि देखो, आज हम भांडीर वन में गैया चरावे के ताई जाएंगे, और सभी ग्वाल बाल अपने अपने साथ गाय बछड़े और अपना अपना भोजन लेकर के और हमारे साथ चले। तो आज भगवान ने कहा सभी को कि अपने अपने घर से मालटाल बनवा के लाना। मधुमंगल भगवान का बड़ा गरीब मित्र सखा है। सभी ने, किसी ने हलवा बनाया, किसी ने कचौड़ी, किसी ने पूड़ी, किसी ने खीर बनाई, किसी ने रबड़ी, किसी ने रसमलाई, किसी ने कलाकंद बनवाया। मधुमंगल ने मैया से कहा, मैया, ओ मैया। मैया बोली, कहा बात है लाला? मैया, आज कन्हैया हमारे घर को भोजन करेगो मैया, सो कछु कन्हैया के लाने कछु बना दे। मैया बोली, लाला मधुमंगल, 3 दिनन से चूल्हो जलियो ना आए, घर में 3 दिन की बासी कड़ी पड़ी है, अगर तुझे चाहिए तो ले जा। तो मधुमंगल ने मटकी में से कड़ी अपने कमंडल में भरी, भगवान ने बांसुरी बजाई, सभी गोप ग्वाल भगवान के पीछे भांडीर वन में चले गए। मध्याह्न काल का समय था। गाय बछड़े पानी पी करके एक विशाल वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। भगवान ने कहा कि भैया बड़ी जोर की भूख लगी, जरा अपना अपना टिफिन निकालो। सभी ने अपने अपने टिफिन निकाले। किसी में खीर थी, किसी में लापसी थी, किसी में हलवा था, किसी में भजिया था, किसी में पकोड़े थे, किसी में खीर थी, किसी में कलाकंद था। सभी भगवान एक एक निवाला सबके टिफिन में से खा रहे हैं। मधुमंगल ने सोचा कि कन्हैया तो बड़े घर का बेटा है, कदाचित मेरी बासी कड़ी खाएगा और बीमार हो गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मधुमंगल ने दौड़ लगाई, और दौड़ लगा करके एक झाड़ी के पीछे जाकर के कड़ी पीने लगा। उसी समय भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान दौड़ने लगे। भगवान को दौड़ता देख करके मधुमंगल ने तेजी के साथ कड़ी पी, तो कड़ी उसके पेट पे ढुल गई, थोड़ी मुंह पे लग गई और सारी कड़ी पी गया। भगवान ने इस दृश्य को देखा तो भगवान ने कहा, दारी के कछु माल टाल लायो है, तभी तो दुपक के खाए रहे है, क्या बात है? तो भगवान ने उसका मुख पकड़ा और मुंह चाटना प्रारंभ कर दिया। भगवान मधुमंगल का मुंह चाट रहे हैं। इस लीला को ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा और विचार किया कि ये कैसा भगवान जो दूसरों का झूठा मुख चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, परीक्षा लूंगा। परीक्षा ली। ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान मधुमंगल का मुख चाट रहे थे। उसी समय अपने कमंडल में गाय बछड़े गोप ग्वाल को भरा और सीधे ब्रह्म लोक ले गए। और भगवान उसका मुंह चाट के आए। जाकर के देखा तो वहां ना गोप, ना ग्वाल, ना गाय, ना बछड़ा। भगवान ने ध्यान करके देखा तो विचार में आया कि ये कार्य जो है ब्रह्मा ने मेरी परीक्षा लेने के लिए किया है। तो भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है। भगवान की जब इच्छा होती है एक से अनेक होने की, तो भगवान ने अपने शरीर से कई ग्वाल बाल गाय बछड़े पैदा कर दिए। वही लीला 3 वर्ष तक चली। किसी को कानों कान पता भी नहीं चला कि ये ओरिजिनल वाले गाय बछड़े हैं या कृष्ण स्वयं गाय बछड़े बन के हमारे घर में निवास करते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा कि जाकर के तो देखता हूं मैं ब्रज में कि उस ब्रह्म के अपने आप को जो भगवान कहता है क्या हाल है। तो ब्रह्मा जी ब्रज में आए। उसी समय भगवान को अवसर मिला। भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और सीधे ब्रह्मलोक में चले गए।
द्वारपालों ने देखा, प्रणाम किया, भगवान प्रणाम, और जाकर के ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए और द्वारपालों को कहा कि देखना कोई भीतर नकली ब्रह्मा प्रवेश ना कर पाए, मैं आवश्यक कार्य में लगा हूं, किसी को प्रवेश मत करने देना। और जैसे ही भगवान ने आदेश दिया द्वारपालों को, उसी समय ब्रह्मा जी अवलोकन करके आए तो द्वारपालों ने डंडे आड़े कर दिए, अंदर नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, अरे अपने ब्रह्मा जी को नहीं जानते? बोले कौन ब्रह्मा जी? हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे और हमको आदेश किया है कि किसी को भीतर प्रवेश मत करने देना, या आवश्यक कार्य में लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा, अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान से क्षमा याचना की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गलती इंद्र ने भी की, गलती ब्रह्मा ने भी की, लेकिन इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र की गलती ऐसी थी, इंद्र की गलती के कारण भगवान के जो प्रेमी गोप ग्वाल हैं वो भगवान के नजदीक आ गए। और ब्रह्मा ने गलती की कि भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, गोप गाल गाय बछड़ा, भगवान से दूर कर दिया। कोई प्रेमी, किसी प्रेमी को यदि हम दूर कर दें तो बड़ी हाई लगती है। भक्त को भगवान से दूर कर दिया जाए, भजन में विक्षेप करे तो उसे बड़ा कष्ट होता है। पूजन में अगर कमी रह जाए बड़ा कष्ट होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन घंटा भर, 2 घंटा, 3 घंटा पूजन करता है और किसी दिन उसको नागा हो जाए, पूजन कारणवश कर नहीं पाए, तो वो मन में बड़ा पश्चाताप करता है और ये विचार करता है कि आज खाली खाली सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि नियम पूरा नहीं हुआ। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। तो इंद्र देवता ने भगवान को नाम दिया गोविंद। उस दिन से भगवान का नाम हो गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।